अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कबूतरबाजी विद मलिक। आज मैं आप लोगों के लिए जो खुराक लेके आया हूँ ये एवरेज की बाजी में उड़ने वाले कबूतरों की खुराक है। ये आपने जो आपके कबूतर हैं जो आपने एवरेज की बाजी में उड़ाने हैं उनको पक्की फिरतों में ही शुरू कर देनी है। बिल्कुल देसी है, इसमें कोई इंग्लिश चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो नॉर्मल बाजियाँ होती हैं यानी कि जिस बाजी में कबूतर आखिर में हमारा बैठता है तो उसकी जीत हार होती है, तो वो जो बाजी होती है वो डिफरेंट होती है एवरेज की बाजी से। उसमें अगर फॉर एग्जांपल आप 7 कबूतर उड़ाते हैं, आपके 6 जो हैं वो 10-11 बजे भी बैठ जाएं और एक कबूतर आपका अगर जो मुखालिफ पार्टी है उसके कबूतरों के बाद बैठता है शाम को, तो आपकी जीत हो जाती है। लेकिन जो एवरेज की बाजी है उसमें मामला डिफरेंट होता है। उसमें आपको सारे कबूतरों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और जो बड़ी बात है वो ये है कि आपको हर कबूतर आपका आपके घर में चाहिए होता है, तभी आपकी जो एवरेज टाइम है वो ज़्यादा बनता है और आप बाजी जीत सकते हैं। इस बाजी में हमेशा बात याद रखें कि कोई भी इंग्लिश गोली जो है जो दिमाग को, कबूतर के दिमाग को सुन कर देने वाली है, नींद वाली, जिस तरह इंग्लिश गोलियां होती हैं, मैंने भी आपको एक पिछली वीडियो में बना के दिखाई थी। तो इस तरह की गोलियों की बजाय अगर हम ऐसी खुराक यूज़ करें जो कि कबूतर के दिमाग को, कबूतर के दिल को, जिगर को, बॉडी को ताकत दे और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेश होके उड़े और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करने के बाद आपका हर कबूतर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर जो हैं वो घर में बैठें, तो आपका टाइम जो है वो बढ़ता है। तो इसी के लिए मैं आज आपके साथ एक नुस्खा शेयर करूंगा, खुराक है। इसके लिए जो आपको चाहिए होंगे वो नोट कर लें, एक दफ़ा बना के रख लें और इसको आप काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चांदी के वर्क चाहिए। मैंने चांदी का चूरा लिया है, चांदी का चूरा ले लें, आप भी पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाता है। एक तो इसको बनाना आसान है यानी कि रगड़ना आसान है, दूसरा ये है कि वज़न इसका अच्छे तरीके से हो जाता है। जो चांदी के वर्क होते हैं उनके अंदर दूसरे कागज़ भी होते हैं, तो आपको वज़न करने में दुश्वारी पेश आएगी। अगर आपको ये नहीं मिल रहा चांदी का चूरा, तो क्या करें कि किसी पंसारी से अंदाजे से 3 माशा के करीब यानी कि 3 ग्राम के करीब आप चांदी के वर्क ले लें, उसको बता के वज़न के हिसाब से। तो ये 3 ग्राम चांदी का चूरा है, ये चांदी के वर्क। इसके अलावा खमीरा मरवा रीद चाहिए आपको, ये मैंने हमदर्द का लिया है, ये 200 ग्राम चाहिए। ये 100 ग्राम की पैकिंग है, इस तरह की 2 डब्बियाँ आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा खमीरा ब्रेशम हकीम अरशद वाला, ये आपको चाहिए होगा 200 ग्राम। ये भी हमदर्द का मैंने लिया है, ये भी आपको इजीली इंटरनेट से भी मिल जाता है, अमेज़ॉन से भी मिल जाता है। ये भी आपको 200 ग्राम चाहिए, ये भी 100 ग्राम की पैकिंग में है। इस तरह की 2 डब्बियाँ आपको चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए कुश्ता मरजान जवाहर वाला, ये मैंने हमदर्द का लिया है। आपने ये लेना है 3 ग्राम, तो ये 3 ग्राम की ही पैकिंग है, एक डिब्बी आपको ये चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए कुश्ता मरवा रीद यानी कि सुच्चे मोती का कुश्ता, ये भी आपको 3 ग्राम चाहिए। ये 1 ग्राम की पैकिंग है, तो आपको इस तरह की 3 डिब्बियाँ चाहिए होंगी। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये जो चांदी का चूरा है या चांदी के वर्क हैं, इनको किसी खरल में डाल के, जो मैंने आपको एक खरल दिखाया था सफ़ेद कलर का अपनी पिछली वीडियोस में, वो इस्तेमाल करें इन चीज़ों के लिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपकी चीज़ें ज़ाया ना हो, कीमती चीज़ें हैं और थोड़ी मकदार में होती हैं तो खरल के अंदर ही लग जाती हैं। अगर आप बड़ा लोहे का खरल यूज़ करेंगे तो चीनी का जो खरल है वो इस्तेमाल करें। उसके अंदर आपने चांदी का चूरा डाल के इसको इतना बारीक करना है, इतना रगड़ना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए। अब आपने क्या करना है कि इसी में कुश्ते डाल के, दोनों ये ऑलरेडी पाउडर की शक्ल में है, इनको भी आपने रगड़ना है ताकि चांदी के अंदर मिक्स हो जाएं। जब चांदी और कुश्ते जो है आपस में मिक्स हो जाएं तो खमीरे आपने डाल देने हैं। खमीरा रेशम 200 ग्राम हकीम अरशद वाला और खमीरा मरवारी, ये भी 200 ग्राम आपने डाल के अच्छी तरह रगड़ाई करके जब तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं तो आपने एक डिब्बी में डाल के रख लेनी है। और इसको मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। मैं आपको 10 कबूतरों की खुराक बताने लगा हूँ। 10 कबूतरों के हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर लें। फ़ी कबूतर आपको 10 बादाम चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 10 कबूतर हैं तो 100 बादाम। अगर आपके पास आपके 5 कबूतर हैं तो आपको 50 बादाम चाहिए होंगे, बादामों की गिरियाँ। तो आपने क्या करना है कि इनको भिगो के रख देना है रात भर। जब ये अच्छी तरह भीग जाएंगी, छिलके इनके उतार लेने हैं आपने। और कबूतरों को जो आप दाना डालते हैं नॉर्मल टाइम, उसमें आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि भीगा हुआ
जो बाजरा है वो आपने खिलाना है, और उस भीगे हुए बाजरे के बाद ये खुराक आपने देनी है बादाम की। फ़ी कबूतर 10 बादाम आपने भिगो लिए हैं, आपके पास 100 बादाम हैं। अब आपने इनको छील के इनका बारीक पेस्ट कर लेना है, कूड़ी डंडे में डाल के बिल्कुल बारीक करके, उसमें दाना ना रहे। और आपने क्या करना है कि जो आपने खमीरा बना के रखा था ये वाला, इसमें से आपने हाफ़ टेबल स्पून यानी कि आधा खाने का चम्मच जो है बादामों में डाल के, अगर आपके पास 50 बादाम हैं तो जो खाने का चम्मच है उसका चौथा हिस्सा कर लेंगे। अगर आपके पास 100 बादाम हैं तो आधा खाने का चम्मच आपने डाल के इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है दोबारा पेस्ट में, बादामों के पेस्ट में। और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी हैं जितनी कबूतर आसानी से खा लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जितनी भी गोलियां बनती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कबूतर हैं तो आपने जितनी गोलियां बनाई हैं, 100 गोलियां बनाई हैं, तो आपने फ़ी कबूतर 10 गोलियां एक कबूतर के लिए, एक कबूतर को खिला देनी है। अगर आपके पास ज़्यादा बनती हैं तो उस हिसाब से 10 कबूतरों की आप तकसीम कर लें, अगर 5 की हैं तो 5 की तकसीम कर लें। तो ये डेली की खुराक है, ये खुराक आपने पक्की फिरतों में ही शुरू कर देनी है एवरेज की बाजी के कबूतरों के लिए। तो ये बहुत ही मज़बूत, बेहतरीन, देसी, कारआमद और बेहतरीन नुस्खा है। इससे आपके कबूतर इंशाल्लाह दिली तौर पे, दिमागी तौर पे, जिगर, बॉडी सब कुछ जो है वो पावर में रहेगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी बाजी में, एवरेज की बाजी में कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कबूतर जो है वो इंशाल्लाह घर लौट के अपनी छत पे बैठेंगे। तो इसी तरह के बेहतरीन और आला नुस्खे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।